हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस लेक्चर में रसायन विज्ञान का महत्व समझेंगे, यानी रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे उद्योगों में क्या काम आता है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है, कृषि में कहाँ काम आता है, पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने में कैसे रसायन विज्ञान का महत्व है, क्या महत्व है। इससे पहले हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, रसायन विज्ञान हमारे सबसे पहले हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आता है वो समझते हैं। देखो, दैनिक जीवन, देखो दैनिक जीवन में जैसे मनुष्य की तीन आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा और मकान। तो जैसे लिखते हैं, मनुष्य की कौन सी आवश्यकता है? तीन। जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। ये तीन मनुष्य की आवश्यकता है। इसमें रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ महत्व है। देखो, जैसे भोजन, तो भोजन कैसे किससे पकता है? सिलेंडर से। तो सिलेंडर में क्या होता है? एलपीजी गैस, तो वो भी एक रसायन है। यानी देखो, हम किसको समझते हैं? भोजन को। भोजन पकाने में, यानी एलपीजी गैस, तो ये भी तो एक रसायन है। ठीक है, अब जैसे भोजन में क्या क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी एक रसायन है। इससे हम इसको हम खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो मतलब भोजन में भी रसायन है। ठीक है, जैसे हाँ, जल, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सबसे मिला करके संतुलित भोजन बनता है। और उस संतुलित भोजन हम करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी भोजन में भी रसायन का महत्व है। ठीक है, अब देखो, जैसे कपड़े हैं, तो कपड़े, जैसे कपड़े किससे बनते होते हैं? जैसे कोई पॉलिस्टर का बना होता है, कोई कॉटन का बना होता है, कोई रेयन का, तो वो भी क्या है? रसायन है। जैसे कपड़ों को देखते हैं, जैसे कोई कॉटन का बना होता है, पॉलिस्टर का। ठीक है, तो मतलब ये भी तो रसायन है। तो मतलब कपड़ों में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। अब देखो मकान में, जैसे मकान में भी हम यूज करते हैं, जैसे लोहा। लोहा का काम होता है, जैसे मकान में जो सरिये होते हैं तो उससे मकान बनता है। वो सरिये, उसको सपोर्ट मिलता है, तो उससे, तो मतलब लोहा वो मकान में, मकान बनाने में। अब जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट भी तो मकान बनाने में काम आता है, तो वो भी तो रसायन है। अब देखो, जैसे मकान में समझो, जैसे लोहे के सरिये और सीमेंट। ठीक है, सीमेंट हो गया। और मकान में और भी, जैसे स्टील। तो मकान में भी, दैनिक जीवन में, रसायन में, मतलब मकान में भी रसायन का उपयोग है। ठीक है, मतलब जो मानव की जो तीन मूलभूत आवश्यकता है उसमें रसायन विज्ञान की अहम भूमिका है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अब देखो, और भी देखो, जैसे मानव जीवन में, और देखो, जैसे हम जैसे भोजन करते हैं तो भोजन की जब अव्यवस्था होती है, जैसे कभी कभी हमें उल्टी होती है। ठीक है, तो उल्टी क्या होती है? जब रसायनों की अव्यवस्था होती है। जैसे रसायन जब बैलेंस रिएक्शन होती है तो वो भी उल्टी उससे होती है। ठीक है, तो वहां भी रसायन का महत्व है। अगर हम सही बैलेंस से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अष्ट पुष्ट रहेगा। ठीक है, तो मतलब पूरा शरीर ही रसायन से बना है, पूरा संसार ही रसायन से ही बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, और देखो, अब देखो कृषि में कहाँ रसायन का उपयोग है। देखो, आज के समय में जो कृषि है, यानी खेती, बिना रसायन के कृषि करना संभव ही नहीं है अभी, अभी के टाइम में। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें कृषि में जैसे उर्वरक, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं तो वो भी तो रसायन है। कीटनाशक डालते हैं तो वो भी तो रसायन है। और उनसे क्या होता है? अधिक मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो, उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक, कीटनाशक, कवकनाशी, इस पर जैसे इस प्रकार की जो, जैसे और जैसे वो देख सकते हैं,
खरपतवार नाशी। जब ये सारी जैसे ये दवाइयाँ होती है जो कृषि पे अपन छिड़काव करते हैं तभी तो मतलब खेती अच्छी होती है, ठीक है। और जैसे दवाइयों के नाम भी है, जैसे देखो जैसे एस्पिरिन हो गया, स्टेप स्टेप एस्पिरिन हो गया, सल्फा डाइजीन हो गया। ये क्या दवाई है, ये कृषि की दवाई है। ये सब छिड़काव करते हैं ना, तो कृषि मतलब क्या होता है, अपनी खेती अच्छी होती है, ठीक है। तो मतलब ये भी तो रसायन ही है, तो मतलब खेती में भी कृषि में भी रसायन का उपयोग है, महत्व है। स्ट्रेप्टिन, ठीक है। देखो हाँ, तो खेती में भी हो गया रसायन का महत्व। अब देखो और मैं समझाता हूँ। जैसे जो साबुन है, इधर देखो, जैसे जो साबुन है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली साबुन, तो क्या साबुन किससे बनता है? साबुन बनता है तेल से और कॉस्टिक सोडा से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तेल से, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो साबुन भी हमारे दैनिक जीवन में, अगर साबुन नहीं होगा तो मतलब चिकनाई वाली, जैसे हम कपड़े धोना वगैरह, ये मुश्किल होगा। तो मतलब दैनिक जीवन को आसान बनाने में भी रसायन का बहुत महत्व है। तो जैसे साबुन हो गया। एक देखो, वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो वो भी एक प्रकार के रसायन विज्ञान का महत्व ही तो है। देखो क्या होता है, इधर देखो, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। वनस्पति तेल होता है, उसको वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस उच्च ताप पर प्रवाहित की जाती है, तो उससे क्या बनता है? सीधा वनस्पति घी बनता है। हाइड्रोजन गैस नीचे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है? वनस्पति घी, ठीक है। तो ये भी रसायन विज्ञान का महत्व ही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रसायन विज्ञान का काम क्या महत्व है। देखो, जब इतने सारे रसायनों का निर्माण होगा, इतने सारे वस्तुओं का निर्माण होगा, तो इनसे इनकम होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, ठीक है। तो मतलब देश की अर्थव्यवस्था में भी रसायन विज्ञान का महत्व है ही, ठीक है। अब और देखते हैं कहाँ महत्व है। जैसे कंप्यूटर प्रचालन में कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में जो भी वस्तुएं लगती है, तो वो भी एक रसायन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जैसे मार्कर है, तो मार्कर में जो स्याही होती है वो भी रसायन है। रसायन विज्ञान का सभी जगह महत्व है, सभी जगह, ठीक है। और देखते हैं रसायन विज्ञान के सिद्धांतों से क्या क्या निर्मित होते हैं, वस्तुएं निर्मित होती है, तो वहां भी महत्व है। अब देखो दवाइयां हैं, ड्रग्स देखे, 2 एनसीईआरटी में ड्रग्स दे रखी है। तो रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत है, उनकी सहायता से प्राकृतिक जो स्रोत है, जैसे प्राकृतिक औषधियां है, उनसे अपन दवाई बनाते हैं, और वो दवाई हमारी जीवन रक्षक दवाई है। जैसे कैंसर में होगी, एड्स में होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के सिद्धांत प्राकृतिक औषधियों से दवाई निर्माण करने में सहायक होती है, ठीक है। देखो प्राकृतिक स्रोत से रसायन विज्ञान के सिद्धांतों की सहायता से, यानी रिएक्शन से, सिद्धांतों की सहायता से क्या बनती है? औषधियां बनती है, यानी दवाइयां। वो एनसीईआरटी में 2 दवाइयां दे रखी है। कैंसर में उपयोगी जो दवाई है, एक देखो, पहली 2 दवाई है कैंसर में जो उपयोग आती है, वो दवाई है सिस्प्लाटिन और टैक्सोल करके है। और औषधियां जो एड्स में काम आती है, जैसे एजेडी, एजिडोथाइमिडिन करके एनसीईआरटी में दे रखा है। एड्स में एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। तो मतलब जो रसायन विज्ञान का दवाइयों के निर्माण में भी सहायता,
उपयोग है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, जैसे ड्रग्स है, जैसे खांसी आती है तो खांसी में भी तो दवाई लेते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं वो क्या है, रसायन ही है। ठीक है, तो मतलब चिकित्सा में भी रसायन का महत्व है। ठीक है, अब देखो और देखते हैं। अपने पर्यावरण प्रदूषकों को एनसीईआरटी में दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। वो देखते हैं पर्यावरण प्रदूषकों में। देखो पर्यावरण प्रदूषक जैसे कि जब ओजोन गैस का विघटन होता है, देखो ओजोन परत का विघटन होता है, तो ओजोन परत का विघटन कौन करता है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ओजोन परत का विघटन, पर्यावरण, देखो इसको वापस पूरा सोचते हैं। समझा? अब देखो समझते हैं कि रसायन विज्ञान का और क्या महत्व है। तो पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने में, जो पर्यावरण को नुकसान देते हैं उनको हटाने में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। देखो कैसे, पर्यावरण प्रदूषकों के नियंत्रण में। देखो पर्यावरण प्रदूषकों कैसे, जैसे पर्यावरण प्रदूषक दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको फ्रियोन्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो समताप मंडल में जो ओजोन परत की जो लेयर है उसको क्या करते हैं, विखंडित करते हैं। और अगर ओजोन परत विखंडित हो गई तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्ट वायुमंडल में आएगी, और अगर वायुमंडल में आ गई तो पराबैंगनी किरणों से कैंसर, मोतियाबिंद जैसे भयानक बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो अगर ओजोन परत विकसित होगी तो मतलब हमारे लिए खतरनाक है। तो ओजोन परत को विकसित होने से बचाने में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। वो कैसे, वो मैं समझा था। देखो जैसे ये प्रदूषक है कोई, रसायन विज्ञान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक प्रदूषक है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक है। ये क्या करता है, ओजोन परत को विखंडित करता है। वो कैसे करता है, देखो 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 पहले ओजोन परत बनती कैसे, देखो जो ऑक्सीजन गैस होती है ऊपर वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन गैस पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन मूलक में टूटती है, ऑक्सीजन मुक्त मूलक में। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन गैस वापस और जो ऑक्सीजन मूलक है ये मिलके O3 का निर्माण करते हैं, यानी ओजोन गैस का। ठीक है, और जो ओजोन गैस की इस तरीके से परत बनती है। अब इस परत को विखंडित कौन करते हैं, ये जैसे फ्रियोन्स है और ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, वो कैसे करते हैं। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, जैसे देखो CF2, ये जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये देखो पराबैंगनी किरणों से विखंडित होगा। देखो CF2 Cl मुक्त मूलक में और क्लोरीन मुक्त मूलक में। ठीक है, और ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, देखो ये क्लोरीन मुक्त मूलक, ये क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन करके ClO2 मुक्त मूलक और ऑक्सीजन मुक्त मूलक, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2 Cl2। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणों से विखंडित होकर CF2 Cl मुक्त मूलक और ये Cl मुक्त मूलक का निर्माण करेंगे। जो ये क्लोरीन जो मुक्त मूलक है ये वापस ओजोन गैस से रिएक्शन करेगा और ओजोन गैस को विखंडित करके क्लोरीन मोनोकार्बन मुक्त मूलक, ये क्या है, क्लोरीन मोनोकार्बन मूलक और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, और जो ये जो मूलक है ये वापस क्या करेगा, जैसे ये है, ये वापस ऑक्सीजन मूलक से रिएक्शन करेगा और वापस बनाएगा क्लोरीन मूलक और
ऑक्सीजन गैस। अब देखो जो क्लोरीन मूलक है ये बनता रहेगा और ये वापस कहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ, ठीक है। तो क्लोरीन मूलक वापस ओजोन से रिएक्शन करेगा, ओजोन से रिएक्शन करके वापस ये बनाएगा, ये वापस ऑक्सीजन में बनने ऑक्सीजन में विघटित होगी। तो देखो यहाँ रिएक्शन को समझो, जो ओजोन है यानी O3 गैस वो किस में बदल रही है, ऑक्सीजन में, यानी ओजोन जो गैस है वो किस में बदल रही है, ऑक्सीजन गैस में। तो इसका मतलब कि ओजोन का विघटन हो रहा है। जब ओजोन का विघटन होगा तो पराबैंगनी किरणें सीधी आएगी। अब देखो इसका समाधान क्या है, मतलब रसायन विज्ञान में क्या समाधान है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, मतलब रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ये जो कंपाउंड बना है ये क्लोरीन मोनो ऑक्सीजन मूलक, देखो इसको क्या कर नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये बनाएगा ये। जब ये स्थायी हो जाएगा तो मतलब वापस क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा ही नहीं। जब क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा ही नहीं तो ओजोन गैस से वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। जब ओजोन गैस से रिएक्शन नहीं करेगा तो ओजोन गैस का विखंडन भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हमने पर्यावरण प्रदूषकों के नियंत्रण में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। आया समझ में इतना? अब देखो वापस रिवाइज करते हैं रसायन विज्ञान। अब देखो ये जो मैंने पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है, इससे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो मतलब वो थ्योरी लिखने वाली होती है। और नीट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, जो दवाई जो औषधियाँ है कैंसर की और जो अपने ड्रग्स एड्स की जो दवाई है वहां से आ सकता है, या फिर ये ओजोन गैस का ये कॉन्सेप्ट यहाँ आ सकता है। बाकी कोई नीट वीट में यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली बोर्ड में आ सकता है। तो बोर्ड में थ्योरी जो लिखने वाली है उसमें रसायन विज्ञान का महत्व आ सकता है, ठीक है। बाकी पूरा एनसीईआरटी को कवर किया है, और भी देख सकते हैं। देखो और देखो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है कि जो रसायन विज्ञान के सिद्धांत है वो कहाँ काम आते हैं। कंप्यूटर प्रचालन में, कंप्यूटर निर्माण में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। रसायन विज्ञान के सिद्धांत और कहाँ काम आते हैं, यानी मानव मस्तिष्क की प्रणाली समझने में, यानी जब तंत्रिका तंत्र हमारा काम करता है तो वहां भी रसायन का महत्व है। सोडियम क्लोराइड हो गए तो आयन जाएंगे तो वो भी तो रसायन है। और साबुन, अपमार्जक, अम्ल, लवण, ये सब निर्माण में रसायन विज्ञान का महत्व ही है, ठीक है। अब क्लास को करते हैं एंड। वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।